गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करो। तो 6/13 की गुना करनी है किससे? -7/16 के व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम मैंने आपको सिखाया था। -7/16 का व्युत्क्रम क्या होता है? इसको उल्टा कर देते हैं, केवल 16/7 -16/7 गुना करते हैं। यहाँ पर -16/7। यदि कोई कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता है तो ऊपर की गुना ऊपर से, नीचे की गुना नीचे से। यहाँ पर कोई भी संख्या शायद नहीं कट रही है तो गुना करेंगे। घटा जमा घटा हो गया 16 का पारा 6 तक पड़ेगा। 16 96 आ गया हमारा, बटे में 13 सत्ते 91 आ गया। तो ये आंसर आ गया हमारा -96/91। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बताएं कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुना ब्रैकेट स्टार्ट 6 गुना के 4/3 ब्रैकेट बंद को 1/3 गुना 6 ब्रैकेट बंद गुना 4/3 के रूप में अभिकलित कर सकते हैं। अभिकलन करते हैं। आपको याद होगा जब मैंने इस फर्स्ट चैप्टर की बेसिक्स कराए थे तो मैंने आपको उसमें गुणधर्म कराए थे। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं तो आप क्लियर देख सकते हैं। ये वाला जो गुण है, हमने ये गुण कराया था आपको कि a गुना b, और इस गुण को बोलते हैं हम साहचर्य गुण, सहचारिता का गुण। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम सहचारिता के गुण से इसको अभिकलन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। 8/9 है। गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो देखो ध्यान से, पहले हम थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। आसान करेंगे तो 8 एकम 8 और 1 तो हो जाएगा 9/8। ये आ गया मेरा घटा 9/8 और ये क्या मेरा 8/9। अब आप देखिए क्या ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है? ध्यान देखें, नहीं है, क्योंकि इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम बोलते हैं इसको, वो होता है घटा 8/9। यहां पर घटा का चिन्ह नहीं है, घटा का चिन्ह साथ होगा। दूसरे शब्दों में आपको पता है गुणात्मक प्रतिलोम से जब किसी संख्या की गुना करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? हमारा 1 आना चाहिए। लेकिन जब मैं इसकी गुना करता हूं तो देखिए ध्यान से, 9 से 9 कट गया, 8 से 8 कट गया, यहाँ प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, तो आंसर आ गया मेरा -1। इसीलिए ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। इससे करूंगा तो आंसर 1 आएगा। इसीलिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है, ना कि ये। तो आप इसका आंसर होगा कि -1 सही 1/8 का 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुछ सेम इसी तरह का है, उसे आप अपने आप कर सकते हैं, केवल वहां पर रकम चेंज कर दी गई है क्वेश्चन की। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। हम 10 में क्या है कि कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके बारे में आपको बताना। लिखिए ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। मैंने आपको बेसिक्स में बताया था, जो वीडियो मैंने बेसिक्स की कराई थी उसमें बताया था कि जीरो का, क्वेश्चन नंबर ये 10 है, उसका पॉइंट नंबर 1 का है कि जीरो का कोई व्युत्क्रम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो का उल्टा भी क्या होता है? जीरो होता है, और जीरो की गुना जीरो से करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। और जबकि किसी भी संख्या का हम उसके व्युत्क्रम से गुना करते हैं तो आंसर 1 आना चाहिए, और यहां पर आंसर 0 आ रहा है। इसीलिए जीरो का कोई व्युत्क्रम नहीं है। इसका पार्ट नंबर 2 है परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं। ऐसी परिमेय संख्याएं जो अपने
व्युत्क्रम के समान है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट कहता है कि परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है? ऐसी केवल 1 और -1 है जिनका हम व्युत्क्रम करें तो वो सेम आता है। कैसे? देखो ध्यान से, 1 का मतलब होता है 1/1 होता है और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/1 ही आएगा। ऐसी -1 ले लो, -1/1 होता है ये भी, और इसका जब उल्टा करेंगे तो ये भी क्या जाएगा हमारा -1/1। तो देखो बिल्कुल समान है। तो सेकंड पार्ट, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान होती हैं वो कौन कौन सी हैं? 1 और -1। थर्ड पार्ट है परिमेय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक के समान है वो कौन सी है? ऐसी केवल 0 है जिसका ऋणात्मक क्या होता है? 0 ही होता है। इसका ऋणात्मक भी क्या होगा? 0 ही होगा। तो ये अपने ऋणात्मक के समान है। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन है, इसमें हमें खालिस्तान भरने हैं। आप हमें सुनते रहें, मैं आपको खालिस्तान लिखवा दूंगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट वाइज आप सुने ध्यान से। शून्य का व्युत्क्रम खालिस्तान है तो उसमें क्या आएगा? शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है। सेकंड, संख्याएं खालिस्तान तथा खालिस्तान स्वयं के व्युत्क्रम है। स्वयं के व्युत्क्रम मैंने अभी यहां कराया था। कौन कौन सी है वो? 1 और तथा -1। इनका जब व्युत्क्रम करेंगे तो ये सेम संख्या आएगी। तो सेकंड पार्ट, संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला पार्ट है थर्ड पार्ट। -5 का व्युत्क्रम क्या है? -5 का व्युत्क्रम होता है 1/-1/5। कैसे? यहां पर -5 दिया था, -5 का व्युत्क्रम क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। इस बटे में 1 था, 1 ऊपर गया, 5 हो जाएगा। ये हो गया। अगला पार्ट है चौथा, 1/x, जहां पर x 0 के बराबर नहीं है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। अगर x 0 के बराबर है तो इसका व्युत्क्रम होगा ही नहीं, क्योंकि 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं है, हमें देखा हुआ कहीं। तो 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x का व्युत्क्रम बराबर होगा x। अगला क्वेश्चन पांचवा, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा खालिस्तान होता है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। ये बात ध्यान रखनी आप। मैंने जो बेसिक्स में गुण कराए थे आपने देखा होगा, वहां पर समवर्त गुण जो कराया था। 2 परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो हमेशा परिमेय संख्या होगा। अगला लेते हैं छठा, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या है? किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? धनात्मक का व्युत्क्रम भी धनात्मक ही होगा। मैंने आपको यहाँ एग्जांपल कराया, धनात्मक, ये हमारी ऋणात्मक है तो ऋणात्मक का व्युत्क्रम ऋणात्मक है, धनात्मक का व्युत्क्रम धनात्मक होगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट है। फिर भी कोई आपको सवाल समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।